हेलो, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ टॉपिक पे बात करेंगे। आइए जानते हैं। आपने सुना है, देखा भी है, किसी को वाई श्रेणी की, किसी को जेड, किसी को जेड प्लस, किसी को एसपीजी सुरक्षा मिलती है। वीआईपी और वीवीआईपी को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसके बारे में बात करूंगा। आप ऐसे ही नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आइए देखते हैं भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ, सिक्योरिटी कैटेगरी इन इंडिया। भारत में जिन लोगों को अधिक जोखिम होती है, अधिक खतरा होता है, उनके लिए, यानी उन वीआईपी और वीवीआईपीज के लिए खुफिया विभाग एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनमें राजनेता हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर हो सकते हैं, उद्योगपति, धार्मिक व्यक्ति, कोई अधिक प्रसिद्ध वो व्यक्ति, इन सब को खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कितना खतरा है, उस खतरे के अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये सुरक्षा इन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम जानते हैं सुरक्षा श्रेणियां कौन कौन सी होती है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे उच्चतम श्रेणी की भारत के अंदर सुरक्षा है, वो है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसके ठीक नीचे का स्तर है जेड प्लस, उसके नीचे जेड, उसके नीचे वाई प्लस, उसके नीचे वाई, और सबसे नीचे का स्तर का जो सुरक्षा कवच है वो है एक्स। ये मैंने इसलिए डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सबसे उच्चतम श्रेणी का कौन सा सुरक्षा कवच है, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा, इस प्रकार से। तो ये हमने जाना है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो है विशेष सुरक्षा दल, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह एक सशस्त्र इकाई है। भारत के प्रधानमंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके तत्कालीन जो परिवार के सदस्य हैं, उन सबको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, हम इतिहास जानेंगे इन प्रधानमंत्री का, तो हम पाएंगे कि ऐसे कई प्रधानमंत्री जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है, यानी इन्हें किन्हीं किन्हीं हमलों के द्वारा मार दिया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए 1985 के अंदर विशेष सुरक्षा दल का गठन किया गया। विशेष सुरक्षा अधिनियम 1988 में बना। 1985 से 88 तक इस दल ने अपना काम अंतरिम आदेश के आधार पर किया। उसके बाद इस अधिनियम के तहत ये दल कार्य वर्तमान में भी कर रहा है। इस दल का प्रमुख वाक्य है, आदर्श वाक्य जो है वो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। इसका जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो होता है निदेशक। दोस्तों ध्यान रखें, वर्तमान में जो एसपीजी के निदेशक हैं वो है अरुण कुमार सिन्हा, याद रखें इसको। दूसरी प्रकार की, या फिर यूं कहें, एसपीजी के जो ठीक नीचे का स्तर का जो सुरक्षा कवच है वो है जेड प्लस। अब हम बात करेंगे जेड प्लस के बारे में। यह जो सुरक्षा श्रेणी है उसमें कुल 25 सदस्यीय कार्यबल होता है, जिसमें 10 एनएसजी कमांडो होते हैं और उसके अलावा पुलिस कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। इनके जो सदस्य हैं वो मार्शल आर्ट और निहत कॉम्बैटिंग ट्रेंड होते हैं, यानी इनके मार्शल आर्ट भी सीखी होती है और बिना हथियार के कॉम्बैटिंग, ये इनमें भी ट्रेंड होते हैं। ये एसपीजी के ठीक नीचे का स्तर है। इसमें गृह, वित्त, विदेश और कुछ मुख्यमंत्री जो जिनकी सुरक्षा को खतरा होता है, उन्हें ये जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी पुत्री ने मना कर दिया कि हम एसपीजी सुरक्षा नहीं लेंगे। इसके बाद उन्हें भी जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से प्रकार की जेड प्लस की लें या एसपीजी सुरक्षा अपने हिसाब से ले सकते हैं।
अब हम बात करेंगे जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है। जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है उसमें 22 सदस्यीय कार्यबल होता है। उनमें 4 या 5 एनएसजी कमांडो होते हैं और बाकी के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। इनमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ इनसे कर्मचारी लिए जाते हैं। इनके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी इनको मिलती है जेड श्रेणी को। अब हम बात करेंगे वाई प्लस जो श्रेणी है उसमें 11 सदस्यीय कार्यबल होता है। 1 या 2 इसमें एनएसजी कमांडो होते हैं 11 सदस्यों में, और बाकी के पुलिस कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। 2 मोबाइल सिक्योरिटी इनको दी जाती है। देखिए मोबाइल सिक्योरिटी क्या होती है, यानी जब बाकी की श्रेणियों में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जाता है तो वहाँ का संबंधित स्टेट का जो पुलिस प्रशासन है वो उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था करता है। जबकि ये जो जेड की सुरक्षा है उसमें एस्कॉर्ट कार होती है, और वाई प्लस की जो सुरक्षा है उसमें 2 मोबाइल सिक्योरिटी होती है जो अदर स्टेट में भी उनके साथ चलती है। वाई प्लस में 2 पीएसओ भी होते हैं। देखिए पीएसओ क्या होता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, निजी सुरक्षा अधिकारी भी इसमें 2 दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाई श्रेणी की सुरक्षा। वाई श्रेणी की सुरक्षा है उसमें 11 सदस्यीय कार्यबल होता है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था वाई प्लस श्रेणी, उसमें भी 11 सदस्यीय कार्यबल होता है और वाई में भी 11 सदस्यीय कार्यबल होता है, लेकिन एक फर्क है इसमें, आगे देखेंगे अपन। इसमें 11 सदस्यों में 1 या 2 एनएसजी कमांडो और बाकी के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी। 2 पीएसओ, देखो वाई प्लस में भी 2 पीएसओ थे और इसमें भी 2 पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एस्कॉर्ट कार इनको भी मिलती है। उनमें 2 मोबाइल सिक्योरिटी मिलती थी और इनमें 1 मोबाइल सिक्योरिटी मिलती। मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब आप समझ ही गए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो एक जो सुरक्षा अधिकारी होता है वो उनके साथ ही जाता है। अब हम बात करेंगे एक्स श्रेणी की सुरक्षा। भारत के अंदर सबसे नीचे स्तर की जो सुरक्षा कवच है वो है एक्स श्रेणी की। इसके अंदर 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं, सशस्त्र सुरक्षा बल के होते हैं, और एक पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर प्रदान किया जाता है। इसमें एनएसजी कमांडोज नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार और जान लेते हैं इनको। सबसे उच्चतम स्तर की भारत में वो है एसपीजी, उसके ठीक नीचे जेड प्लस, फिर जेड, वाई प्लस, वाई, और सबसे निम्न स्तर का जो सुरक्षा कवच वो है एक्स। अब हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं एनएसजी क्या होता है, पीएसओ क्या होता है, इसके बारे में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए एनएसजी जो होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स है या आर्मी है, इनमें से सीधी भर्ती होती नहीं है, इनमें से इनको ट्रेंड जो है उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर इनको एनएसजी की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन्हें फील्ड में भेज दिया जाता है। पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन पैरामिलिट्री फोर्स से कमांडोज को तैयार करके एनएसजी बनाया जाता है, एनएसजी की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ये एनएसजी कमांडो राष्ट्रीय स्तर की जो सुरक्षा है उसमें शामिल किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो को आपकी पसंद का बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपको अगर पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।